लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित सेरेंगदाग थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर शुक्रवार को दिन दहाड़े पुलिस और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस दौरान माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इसमें 3 पुलिस जवान घायल हो गए। इन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया। एसडीपीओ जितेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। एसपी प्रियंका मीना भी सूचना मिलने के बाद घटनास्थल के लिए रवाना हो गई थी। बताया गया है कि हवलदार कृष्णा उरांव घटना के दौरान गायब हो गया था। वह 1 घंटे बाद सुरक्षित थाने पहुंचा। अभी घायलों का इलाज लोहरदगा में ही एम्बुलेंस में किया जा रहा, लेकिन रांची से हेलीकॉप्टर आने के बाद सभी घायलों को रांची भेजा गया। इस घटना में नक्सलियों को भी नुकसान पहुंचा। बताया गया है कि अंजनी कुमार पांडे सैफ के जवान हैं। अंजनी को सीने में गोली लगी है, जबकि उपेंद्र को जांघ में लगी है। वहीं कुछ और पुलिस जवानों के घायल होने की भी सूचना है। तीसरे घायल के नाम का इस समय खुलासा नहीं हुआ। शाहीघाट में 7 जवान चेकिंग में गए हुए थे। इसमें 3 घायल हुए। नक्सलियों ने ग्रेनेड ब्लास्ट कर हमला किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ को भी मौके की ओर रवाना कर दिया गया। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद फायरिंग की गई थी। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान बेहद सतर्कता के साथ आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। लोहरदगा जिले में लंबे समय के बाद नक्सली संगठन ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। रेस्क्यू किया गया मैडम। हम लोगों की जो फोर्स आरोपी लगा के वापस थाना जा रही थी, तो उसके ऊपर उन लोगों ने अटैक किया है। लेकिन फोर्स ने क्योंकि बस्ट फायर ओपन किया, इन लोगों ने अपनी पोजीशन ली तुरंत और इन्होंने भी फायर ओपन कर दिया, तो शायद उस साइड भी किसी को फायर लगी है। अभी तक उसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। और हमारे जो दोनों जवान हैं उनको हम लोगों ने अभी रांची भेज दिया है और दोनों अभी स्टेबल कंडीशन में हैं। मैडम, क्या ग्रेनेड या आईडी का भी इस्तेमाल हुआ है? ग्रेनेड का यूज हुआ है और उन्होंने ब्लास्ट किए हैं, लेकिन सभी हम लोगों के यहाँ सेफ़ है और कोई भी हथियार वगैरह भी सेफ़ है, फोर्स भी सेफ़ है। बाकी जो 2 लोग थे जिनको गोली लगी थी, हमने उनको शिफ्ट कर दिया है, तो वो दोनों भी स्टेबल। कौन सा संगठन है मैडम, कुछ स्पष्ट हुआ है? संगठन की जानकारी अभी हम लोग को अभी नहीं हुई है। अभी हम लोग को एक्यूरेट जानकारी मिलने पर बाकी आपको बताएंगे। मुठभेड़ में अब तक किसी नक्सली के मारे जाने की सूचना पुलिस की ओर से नहीं दी गई। मुठभेड़ जारी होने के कारण सभी पुलिस पदाधिकारी व्यस्त बताए जा रहे। मौके से सूचना एकत्र करने में पुलिस जुटी है। इस मुठभेड़ में कितने जवान घायल हुए और कितने माओवादी मारे गए, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों के द्वारा जमीन के अंदर लगाए गए आईडी के विस्फोट होने से सर्च अभियान पर निकले जवान घायल हो गए। यह घटना शुक्रवार को जिले के सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के शाहीघाट के पास हुई है, जहां नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। आईईडी ब्लास्ट करने के बाद नक्सलियों की ओर से फायरिंग भी की गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को पुलिस के जवान जिले के सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के शाहीघाट में मार्च अभियान चला रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों के द्वारा जवानों को क्षति पहुंचाने के इरादे से जमीन के अंदर लगाए गए आईईडी को नक्सलियों ने विस्फोट कर दिया। आईडी विस्फोट में 3 जवान घायल हो गए। इसके बाद नक्सलियों के द्वारा जवानों के ऊपर फायरिंग की गई। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए गोलाबारी शुरू की। हालांकि जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। लोहरदगा में हुए नक्सली हमले में हार्डकोर नक्सली रविंद्र गंजू के दस्ते का हाथ सामने आ रहा। गौरतलब है कि जिलों की पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका रविंद्र गंजू अब तक गिरफ्त से बाहर है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के हेसला बांझी टोला का रहने वाला भाकपा माओवादी संगठन का जोनल कमांडर और 10 लाख का इनामी कुख्यात नक्सली रविंद्र गंजू लोहरदगा, गुमला और लातेहार जिले में पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। इन तीनों जिलों में रविंद्र गंजू का दस्ता सक्रिय है। बता दें कि रविंद्र गंजू के दस्ते के साथ पुलिस की कई बार मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में रविंद्र गंजू घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। इसी के साथ लोहरदगा से P3 न्यूज झारखंड के लिए अमर गोस्वामी की देखें एक रिपोर्ट।